क्या कि ये इस वजह से बना है और क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में जो लैंडफ़ॉर्म हैं, अर्थ के ऊपर जो लैंडफ़ॉर्म्स हैं, वो लैंडफ़ॉर्म्स जो हैं, वो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, इस तरीके से लैंडफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? ठीक है। तो उसमें बैठ जाओ, कुछ काम करने जा रही हो क्या? तो फिर बैठो, बैठो पढ़ो। माउंटेन, प्लेटूज़ एंड प्लेन्स जो हैं, ये 3 हैं, ठीक है? यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं और माउंटेन जो है, आज हम लोग माउंटेन्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे। किस-किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज़ और प्लेन्स आगे बात करेंगे, ठीक है? तो माउंटेन जो है, इसमें 2 टाइप के माउंटेन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं माउंटेन्स को। एक होता है फ़ोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है? कैसा माउंटेन रहेगा? आवाज़ नहीं क्लियर होगी तो बताना। फ़ोल्ड माउंटेन मतलब ये वाला माउंटेन, जो आप देखते हैं नॉर्मली माउंटेन की पिक्चर बनाते हैं, वो वाला माउंटेन, ठीक है ना? और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि एक ऐसे ब्लॉक है और यहाँ पे रिफ्ट वैली है, दूसरा ब्लॉक यहाँ है। तो 2 ब्लॉक्स के बीच में एक रिफ्ट वैली होती है। ऐसे माउंटेन जो ऊपर है, अपलैंड टाइप से बन जाता है, वो आपका है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना? तो 2 तरह से माउंटेन होते हैं, एक फ़ोल्ड माउंटेन होता है, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है? ओके? तो फ़ोल्ड माउंटेन को ही रियल माउंटेन कहा जाता है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस होता है और वो जो है जो होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है और ऐसे मतलब एकदम ऐसे जैसे ट्रू माउंटेन्स अगर कहा जाए किसी को तो वो फ़ोल्ड माउंटेन को ही कहते हैं। वो ऐसे स्ट्रक्चर में जो हम लोग बनाते हैं, वो माउंटेन फ़ोल्ड माउंटेन होता है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वोल्केनिक फ़ोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है आपका जस्ट फ़ोल्ड माउंटेन नॉट वोल्केनिक और ये ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं, ये इसके जो अपर पार्ट होता है उसको हॉस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को जैसे ये दोनों हैं इसको हॉस्ट बोलते हैं और ये जो नीचे वाला होता है इसको ग्रैबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैबन। ठीक है, हॉर्स और ग्रैबन तो ये होता है। बाकी ये जो इसमें वैलीज़ होती हैं दोनों में लेकिन ये रिफ्ट वैली होती है। जो ब्लॉक माउंटेन होता है अक्सर उसमें रिफ्ट वैलीज़ होती हैं। तो 2 तरह के माउंटेन होता है हमारे यहाँ पे जो मैंने बताया और ये क्यों बनता है जैसे ये जो फ़ोल्ड माउंटेन जो बनते हैं वो कैसे जब एक-दूसरे से टकराती हैं कॉन्टिनेंट प्लेट तो आपस में इसी तरह से मतलब वो ब्रेक हो जाती हैं। जैसे देख लो ना ये 2 ये लेयर्स हैं, लेयर्स आपस में टकरा रही हैं तो ये एक-दूसरे से ऐसे कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने से ये क्रैक्स बन जाते हैं और ये क्रैक्स जो हैं फिर खाई और ऐसे ऊपर एक नीचे क्योंकि हम लोगों के लिए ये बहुत बड़े हैं, इसलिए हमें जो है ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये पूरा अर्थ का अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये पहाड़ हमारे लिए तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये इस तरह से जब ऐसे कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसमें टकराने की वजह से, इसकी वजह से ये फ़ोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो वर्ल्ड फ़ोल्ड माउंटेन जो होते हैं वर्ल्ड में अगर माउंटेन को आप देखोगे तो फ़ोल्ड माउंटेन जो है ये इनका क्रिएशन होता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे जैसे कि ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट जब कन्वर्ज होती हैं तब आपका मैंने बताया था ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कन्वर्ज होती हैं तो वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनता है जिसमें से एग्जांपल है रॉकीज और एंडीज मेन एग्जांपल्स हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में कन्वर्ज होती है कन्वर्जेंस होता है तो बनता है आपका फोल्ड माउंटेन जो कि वॉल्केनिक नहीं होता लेकिन जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो ज्यादातर हिमालय आल्प्स वगैरह ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट से कंप्रेशन से बना है। तो 2 मेन फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से बनता है और ये कंप्रेस होती हैं जब प्लेट्स तब बनता है। यंग माउंटेन ऑन द वर्ल्ड अगर आप अर्थ देखेंगे, तो वो ज़्यादातर यंगेस्ट माउंटेन जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये ट्रू माउंटेन्स कहलाते हैं। ट्रू माउंटेन्स मतलब पूरी तरह पहाड़ है ये, ठीक है? इसमें वोल्केनिक इरप्शन भी नहीं हो रहा और पहाड़ है, जैसे पहाड़ की कहा जाता है। तो ये रियल में पहाड़ है, ठीक है? और ब इनकी क्या है एक्सटेंसिव एकदम माउंटेन चेन होती है इनकी बहुत ज़्यादा और बहुत ग्रेट हाइट तक जाती है, यानी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और ये मोस्ट अनस्टेबल पार्ट है वर्ल्ड का। क्या है? मोस्ट अनस्टेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी यहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक होता रहता है क्योंकि एक-दूसरे पे के ऊपर अभी सब्डक्ट हो रही होती हैं। सेडिमेंट्री डिपॉज़िट्स इसमें पाया जाता है, तो इससे समझ में आता है सेडिमेंट्री डिपॉज़िट्स की वजह से कभी न कभी ये मैरिन यानी यहाँ पे भी समुद्र वगैरह रहा होगा, फिर ये धीरे-धीरे इसमें डेवलप हुआ है। तो ये है मैरिन ओरिजिन की मतलब मैरिन ओरिजिन का मतलब ये है कि इसमें ऐसी भी फॉसिल्स मिलते हैं जो कि मैरिन फॉसिल्स है मतलब मैरिनाइज़ समुद्री एरियाज़ रहा होगा। तो कभी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या इस तरह का
जो है मतलब ये ओशियनिक प्लेट जो है वो टकराई होगी, फिर ये बना होगा, फिर फर्दर ओशियनिक मतलब एक पहाड़ बन गया, फिर वो किसी से टकरा गया तो फोल्ड माउंटेन बन रहा है। तो इसी तरह से हो रहा है, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट से ये समझ में आ रहा है कि कभी ना कभी जो है ओशियनिक प्लेट टकराई होगी, जिससे मैरीन ओरिजिन भी दिखाई देता है। आप माउंटेन बिल्डिंग की फेस देखेंगे तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक माउंटेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि एक नज़का प्लेट है। नज़का प्लेट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा रिसेंटली। लेकिन नज़का प्लेट जब है वो टकराई है किससे, साउथ अमेरिकन प्लेट से। साउथ अमेरिकन प्लेट उसके ऊपर गई है और नज़का प्लेट क्योंकि भारी है वो नीचे गई है। यहाँ पे आपका पेरू चिले का ट्रेंच बनता है, नीचे एकदम ट्रेंचेस बनती हैं, देख लो आप, ट्रेंच आपको दिख रही होगी। ये जो खाई जहाँ पे वो नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, वहाँ ट्रेंच बन रही है और उसके ऊपर जो है एंडीज़ माउंटेन बन रहा है। तो एंडीज़ माउंटेन जो है वो वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, समझ में आई बात? और यहाँ पे ये बात समझ में आई, ये कन्वेक्शन करंट सेल मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है? और क्लियर है ये? कॉन्टिनेंटल मार्जिन में जो डिप्रेशन आता है, यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन मतलब जो कॉन्टिनेंट होता है उससे नीचे ऐसे डिप्रेशन में ऐसे धीरे-धीरे चीज़ें जारी होती हैं। तो इसको जो बोलते हैं, इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे लैंड और ओशियन का एक्युमुलेशन होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे जियोसिंक्लाइन जो एरिया होता है, यानी कि वो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह वाला एरिया होगा, आगे मैं बताऊँगा आपको जी इसी में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपॉज़िट्स वगैरह मिलते हैं, उसके सेडिमेंट्री डिपॉज़िट्स वगैरह मिलते हैं। जियोसिंक्लाइन इसको कहते हैं। रिवर जो है अपनी सेडिमेंट्स वगैरह लाके यहीं पे सब मतलब डालती हैं। तो बेसिकली जो मतलब ये जो ओशियन होता है, ओशियन प्लेट, वो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है, तब आपको दिखाई देगा कि वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनता हुआ, और उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वो जो ओशियन के सेडिमेंट्स हैं, वो भी वहाँ पे आके मर्ज होते हैं, मिलते हैं। ब्रेक होता है, कहीं ऊँचा हो जाता है, जैसे उसमें जो भी सेडिमेंट्स वगैरह आएँगे, वो वहाँ पे डिपॉज़िट होंगे ना जा के, तो कहीं ऊँचाई हो जाएगी, कहीं नीचाई हो जाएगी, यानी सेडिमेंट्स जो होते हैं, उससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाता है। जब वो आके सेडिमेंट्स गिरते हैं वहाँ पे, तो एक ऐसे ढलान टाइप से बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, तो वो एक नीचे-नीचे धीरे-धीरे गहराई दिखाई देती है। और इस वजह से जो है ये जो खाई बनी थी या जो गैप बना था, देखो यहाँ पे सेडिमेंट्स ने इसको फ़िल कर दिया। तो जब सेडिमेंट्स इसको फ़िल कर देते हैं, जैसे ये आपका, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ टाइप का बन जाता है। जैसे ये डिपॉज़िट्स ला-ला के रिवर जो है फ़िल करती हैं, तो ये जो है आपका सेडिमेंट से फ़िल्ड होने की वजह से यहाँ पे एक कोस्टलाइन टाइप से बनता है। कोस्टलाइन से सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप बनेगा। और तो हम आपको आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि एक जब ये माउंटेन टकराएगा, यानी 2 वो टकराएँगे, एक ओशियनिक प्लेट और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएँगे, तो वहाँ पे वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनेगा और उसके साथ-साथ ट्रेंचेस बनेंगी। और जो जहाँ पे ट्रेंचेस नहीं बनेंगी, यानी दूसरी साइड अगर कहीं पे माउंटेन का देखोगे, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह बन जाता है। ट्रेंचेस जो होती हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को खा जाती हैं। ठीक है? ट्रेंचेस जो है खत्म कर देती हैं उसको, और जहाँ ट्रेंच नहीं होता वहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वो हम अब ओशियन में ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोलिजन जो होता है इसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसमें मतलब दोनों में कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है, दोनों साइड में वहाँ पे जियोसिंक्लाइन फ़ोल्ड्स बनते हैं, यानी जो पहाड़ वाला ये जो आपको दिख रहा होता है, ये फ़ोल्ड बनते हैं। सेडिमेंट जो है मतलब सेडिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं, मैरीन ओरिजिन की भी पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये सब जो है ओरिजिन मैरीन ही था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड के जो बड़े माउंटेन्स हैं, माउंटेन का बनने का आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे से पढ़ लिया है कि कैसे बनते हैं, तो आपको 2 तरीके ही मेनली दिखाई देंगे, बाकी सब कहानी है। एक आपको दिखाई देगा कि ओशियन प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा जाए, उसकी वजह से, मतलब टकराने का मतलब ये है कन्वर्ज हो जाए उसकी तरफ, ठीक है? तो वहाँ पे जो है आपको वोल्केनिक फॉल्ट माउंटेन दिखेगा। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल पर टकरा जाएँ, तो वहाँ पे आपको कैसा दिखेगा? फ़ोल्ड माउंटेन दिखेगा। वर्ल्ड के ये जो बड़े फ़ोल्ड माउंटेन्स हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर देखिए नॉर्थ अमेरिका में, आपको लोकेट करिए जाके, वहाँ पे रॉकीज़ मिलेगा, आपको पता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप में ही लोकेट कर लीजिए। दूसरा आपको जो है अमेरिका के अंदर ही अप्लाचियान दिखेगा। अप्लाचियान उसके देखो, ये वेस्टर्न साइड में आपको रॉकीज़ दिखेगा और दूसरे ईस्टर्न साइड में अप्लाचियान दिखेगा। दिख गया? लोकेट हैं? अप्लाचियन, हाँ, अप्लाचियान भी। क्योंकि अप्लाचियान बेसिकली कॉन्टिनेंट के पास, देखो जो भी ओशियन के पास है ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है, तो इसलिए वोल्केनिक इरप्शन यहाँ कम देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो एप्लाचियान देख लो, एप्लाचियान देखा आपने? नॉर्थ अमेरिका रेंज में, ये बहुत हाई नहीं है, लेकिन एप्लाचियान भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ओके?
उसके बाद में आप देखें दूसरा जो है, अब यहाँ पे उसके बाद में देखिए आपका एंडीज है, एंडीज माउंटेन देख लीजिए। एप्लाचियन लोकेट कर लीजिए भाई सब लोग, एप्लाचियन का वो माउंटेन जो एप्लाचियन है उसको लोकेट कर लीजिए, क्योंकि एप्लाचियन के बारे में हमने बात नहीं की है पहले, तो उसको लोकेट करिए। देख लिया? लोकेट करने के लिए कह रहा हूँ। न्यू फाउंडलैंड वहां पे देख लो, क्यूबेक, नवा स्कोटिया, ये जितने भी प्रोविंसेस हैं ये सब एप्लाचियन के अंदर आते हैं। तो वहां के जो लोकेट करना है, एप्लाचियन के आसपास के रीजन भी लोकेट कर लो जरा। देख लिया? क्योंकि रॉकीज में आपने किया था ना, रॉकीज को किया था, तो क्या नाम है, एप्लाचियन के भी आसपास की लोकेशन लोकेट कर लो। वैसे बहुत ऊंचा माउंटेन नहीं है ये, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दिखता, रॉकीज की तरह नहीं है पावरफुल, लेकिन है, माउंटेन तो है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए, आपने एंडीज को तो लोकेट कर ही रखा है आपने। ठीक है, अब आ जाइए एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन के आसपास के रीजन लोकेट करिए। देखो जब भी इसको लोकेट किया करो तुरंत पॉलिटिकल में ये भी देखा करो कि कौन कौन सी कंट्रीज है वहां पे। ठीक है, एप्लाचियन के बाद देख लिया। एटलस देखो। हाँ, दस्ते कबीर, दस्ते लूत, ये दोनों भी मार्क कर लो, अभी मैं बाद में बताऊंगा। प्लेटो ऑफ ईरान में 2 डिजर्ट है, दस्ते दस्ते कबीर, दस्ते लूत, इन दोनों को मार्क कर लो। इसको मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। कर लिया दस्ते कबीर, दस्ते लूत? ये दोनों दोनों जो है यहाँ मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ठीक है ना? हिंदू कुश के बाद में आ जाओ, सुलेमान रेंज देख लो। देख लिया सुलेमान रेंज? देख लिया सुलेमान रेंज? नहीं नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया है। हाँ पाकिस्तान है वो। कुछ हम मतलब जो है ना, कुछ हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं, वो एक्चुअल में सारा पाकिस्तान में ही है। सुलेमान, ठीक है ना? सुलेमान रेंज के बाद ऊपर पामीर नोट को मार्क कर लो। पामीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माना जाता है कि जितना हिमालय, काराकोरम और क्या नाम है, हिंदू कुश और जो है सुलेमान रेंज, ये सबका एक नोट है। नोट मतलब एक जैसे जड़ होती है ना किसी पहाड़ की। हाँ, तो वो जो है पामीर नोट कहा जाता है। पामीर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो पामीर नोट के नाम से जाना जाता है। पामीर वहां पे मार्क कर लो, पामीर नोट। इधर ये जो मतलब इधर काराकोरम है, जो उधर तियान शान है, अल्तून शान है, कुल्लून शान है, सारी माउंटेन जो है ये माना जाता है कि ये सारा नोट जो है कहाँ से निकल रहा है, पामीर नोट से। तो पामीर नोट एक तरह से जड़ है उसकी, पामीर नोट को मार्क कर लो। पामीर नोट का ये सुना था तुमने, क्या नाम है, रिदा? है? पामीर नोट पहले सुना है? पामीर नोट सुना है पहले? तो पामीर नोट इसे यहाँ पे भी, इसमें भी नहीं है, मैप में दिख भी नहीं रहा है तुम्हारे उसमें, लेकिन यहाँ मैप आपको एटलस में दिखेगा। पामीर नोट दिख रहा है? इसको ये खोल लो, खिड़की खोल लो, खिड़की खोल लो बेटा। पामीर नोट जो है, ये पामीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पामीर नोट तुमने सुना नहीं होगा पहले, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही कॉमन नेम है पामीर नोट। ठीक है ना? ओके, तो पामीर नोट हो गया। पामीर नोट करने के बाद में यूरल माउंटेन देख लिया, हिमालय देख लिया। हिमालय देख लीजिएगा, हिमालय तो मैं पढ़ाऊंगा तो हिमालय छोड़ दो। फिर आ जाओ, ये टूट कैसे गया? उसके बाद में फिर आ जाइए आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देख लिया ऑस्ट्रेलिया में?
लेट्स गो टू द ऑस्ट्रेलिया विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। हमें एटलस में एंट्री मिल जाएगी, कम ऑन। डिवाइड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, चेक इट आउट। देख लिया? यहाँ पे एक रिवर भी मार्क कर लो, मोरे डार्लिंग रिवर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ अभी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, एकदम ईस्टर्न में देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखेगा, दिख गया? ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है मार्क कर लो, दो चीजें और मार्क कर लो जो ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है, आ ही गए ऑस्ट्रेलिया तो। एक मोरे डार्लिंग रिवर मार्क कर लो, मोरे डार्लिंग रिवर, वहीं पे इसके क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है, बीच की साइड में, तो आपको मिलेगा वहां पे डार्लिंग रिवर मिलेगा, और मोरे डार्लिंग दोनों को मिला के मोरे डार्लिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। मोरे डार्लिंग याद भी रहेगा आराम से, है ना? मार्क कर लिया? ओके। उसके बाद में एक और चीज मार्क कर लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी मार्क कर लो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्दर्न साइड में है, उसके बारे में हम चर्चा बार बार करते रहेंगे। तो नॉर्दर्न साइड में जो है एक रीफ है जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ दिखेगा कोरल सी के पास। कोरल सी से नीचे देखो, आपको यहाँ पे ग्रेट डिवाइड रेंज में ऊपर नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ग्रेट बैरियर रीफ, दिख गया? और आपको, आप इसमें जो है ध्यान रखो कि जितने भी आपने ऑस्ट्रेलिया में नाम सुने हैं वो बेसिकली सारे कोस्टल एरियाज में हैं। आप पूरा अगर ऑस्ट्रेलिया घूमोगे तो आपको सारे के सारे, चाहे वो कैनबरा हो, चाहे क्या नाम सिडनी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ठीक है ना, ज्यादातर जो है आपको कहाँ पे लिखेंगे, कोस्टल एरियाज में ही मेनली आपको मिलेगा, ठीक है ना? मेलबर्न देखो, मेलबर्न देख लो, कैनबरा देख लो, सिडनी देख लो, ठीक है, कोई भी आप देखो, सारे के सारे जो भी आपने गोल्ड कोस्ट देख लो, कोई ब्रिस्बेन देख लो, सारा कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ओके। और इसमें एक चीज यह ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे बोलते हैं ना वेल्स, वेल्स तो आपको पता है कहाँ पे है? वेल्स कहाँ पे? वेल्स कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वाले ही तो यहाँ हैं, तो इन्होंने यहाँ पे आप जो प्रोविंसेस देखोगे, वो वही सब दिखेंगे, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ज़्यादातर जो है वेल्स, न्यू साउथ वेल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? और डार्लिंग रिवर, मोरे रिवर जो है वहाँ से होके जाती है। तो याद रखें, मोरे डार्लिंग रिवर जो है न्यू साउथ वेल्स, तो इसको याद रखेंगे, ओके? और उसके नीचे जो है एक आइलैंड टाइप से तस्मानिया। कौन सा आइलैंड है? तस्मानिया। चलो वो बाद में अभी आप लोगों ने जो वो पहाड़ लोकेट करने थे, तो नॉर्थ अमेरिका में हमने जो इंपॉर्टेंट पहाड़ लोकेट किए वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर अप्लाचियान और रॉकीज है। साउथ अमेरिका के अंदर जो है एंडीज है। उसके बाद में हम लोग चले गए यूरोप। यूरोप के अंदर हमने एटलस देख लिया, और उसमें एल्प्स देख लिया यूरोप के अंदर, और अफ्रीका के अंदर हमने एटलस देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने एशिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, एशिया को और यूरोप के बॉर्डर पे हमने यूरल माउंटेन देखा। उसके बाद जागरूस देखा, अल्ब्रूज देखा एशिया के अंदर आके, और उसके बाद में हम लोग जो है हिमालय में पामीर नोट वगैरह देखा हमने, हिमालय पामीर नोट वगैरह। और उसके बाद सुलेमान रेंज, हिंदू कुश, ये सब देखा। और उसके बाद हम लोग चले गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा। ये वर्ल्ड के बड़े लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन है। पामीर नोट को जरा आप देखेंगे अगर ऐसे पिक्चर में, तो देखो ये नोट है पामीर नोट, जिस नोट से जो है सारे, जैसे कुल्लून शान, तियान शान, अल्तून शान, तिब्बतन प्लेटू, हिमालय, और इधर आपका यानी कि ईरान का प्लेटू ऑफ ईरान, ये सारे जो नोट हैं, इधर के जितने भी माउंटेन आपको दिख रहे हैं, सब पी, जो पी लिखा हुआ है ना, ये पी इसी पामीर नोट से निकल रहे हैं। ये नोट कहा जाता है इसको, ये पामीर नोट है, इसी से सारे, ये देखो कल्तून, मतलब सारे जो माउंटेन इधर के जितने भी है प्लेटूज हैं, वो सब इसी से जुड़े हुए हैं पामीर नोट से। यानी हिमालय भी हमारा जुड़ा हुआ है, कुल्लुन शान, अल्तून शान, तियान शान, सारा जो है आप देखेंगे। और उसके अलावा प्लेटू ऑफ ईरान, ये सब जो है हमारे पामीर नोट किसका जंक्शन बन रहा है, जिससे सब निकल रहे हैं, दिख रहा है ना? जड़ है, मैंने बताया था, याद है? पहाड़ों की जड़ है ये। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा पामीर नोट। पामीर नोट जो है
यानी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको, अच्छा मैंने आपको मार्क करवा दिया, हिंदू कुश माउंटेन मार्क करवा दिया, सुलेमान रेंज मार्क करवा दिया। अच्छा किरथार माउंट रेंज नहीं मार्क करवाया। पाकिस्तान के अंदर ना एक और है रेंज, किरथार रेंज, जो कि आपके मैप में नहीं दिखेगी, आपको एटलस में नहीं दिखेगी, बस उसको बना लीजिए आप। हिंदू कुश और सुलेमान के बीच में अरबियन सी से होते हुए किरथार रेंज, जहाँ पे लिखा हुआ है किरथार रेंज, वो अपनी मैप में जाके बना लीजिए, आपको दिखेगी नहीं। बना लीजिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है किरथार रेंज के बारे में, या लिखा हुआ होगा अगर आपके एटलस में तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन लिख लीजिए। लिखा है आपके बुक में और एटलस में। हिंदू कुश से इधर जाइए, जहाँ पे किरथार रेंज बना हुआ है ना, वहीं पे किरथार रेंज आप बना लीजिए। हाँ बेटा, किरथार रेंज बना लो। बना लिया? अरे एक लाइन बना के और उस पर लिख लो किरथार रेंज। ओके, नीचे से बनाना, बस जहाँ पे किरथार रेंज लिखा है उसी जगह पे बनाना, अरेबियन सी से ऊपर, ठीक है ना, इंडस रिवर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। बना दिया, शोर नहीं मचाओ बेटा। तुम्हारा बुक पापा, मैं नहीं देखता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। सुलेमान, इधर इधर हो गया, किरथार रेंज भी बना लिया। किरथार रेंज बनाने के बाद में फिर आ जाइए आप, काराकोरम तो हमने देख ही लिया है, लद्दाख हमने देख लिया है। अब माउंटेन इन यूरोप के अंदर हम लोगों ने, माउंटेन इन यूरोप के अंदर हम लोगों ने लोकेट किया था, याद करो, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देखे थे, आइबेरियन पेनिनसुला देखा था, और बहुत सारे क्या नाम है आपका, एपिनीज, पेरेनीज, कार्पेथियन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन, ये सब देखा था ना। तो ये भाई, अब ये वाले माउंटेन मैंने देखे, इसमें से जो यूरोप में चली है, और देखिए कौन से माउंटेन लोकेट नहीं करवाए हैं, बाकी सारे तो लोकेट करा दिए। लिस्ट ऑफ माउंटेन टू लोकेट, जिनको आपको लोकेट करना है। क्या मैंने अलास्का रेंज कराया? अलास्का रेंज, वहाँ नॉर्थ अमेरिका में जाके अलास्का रेंज मैंने करवा रखा है। सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स कहाँ पे? सदर्न एल्प्स कहाँ पे? सदर्न एल्प्स, वो हटो उधर। सदर्न एल्प्स कहाँ पे है? बेटा बेटा बेटा, वो चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, उसमें लगाओ, चार्जिंग पे लगाओ उसको। हटो ईशान, हटो। हाँ तुम बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन रुक जाओ भाई। कौन कौन से हमने, सदर्न एल्प्स कहाँ पे है मैंने बताया, पूछा था ना आप लोगों से भाई, ये पूछ चुका हूँ मैं। क्या नाम है रिदा? सदर्न एल्प्स कहाँ पे है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? याद नहीं है? न्यूजीलैंड में बताया नहीं था कि सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में है? जाके देखो एक बार, नहीं करो, एक बार न्यूजीलैंड जाके देखो। ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, वहां पे जाके देखो। देखा?